व्हाट्सअप गाइस, कैसा आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों हम लोग आए हैं दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, क्या उसके फॉर्मूलाज होते हैं, मैं सभी चीज़ें आपको याद करवा दूंगा। बस ये काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए, है ना। तो देखो, इंटरेस्ट, पहले हम इंटरेस्ट देखते होता क्या है। वो इंटरेस्ट INTEREST, इंटरेस्ट, है ना। देखो, when a person borrowed takes money, TAKES, takes money, है ना, MONEY, मनी, लोन, LOAN, लोन from another person, FRON, from NOTHER, another person, है ना। पर्सन और अ बैंक मतलब किसी बैंक से, और BANK, बैंक, ठीक है। LENDER, लेंडर, है ना। लेंडर ब्रैकेट में आएगा, है ना। ये लेंडर मतलब होता क्या है वो तो मैं भी भूल गया। ये हम इंटरेस्ट की है, ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है ना। इंटरेस्ट मतलब अगर एक पर्सन पैसे ले किसी आदमी से या बैंक से, उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट, है ना। ये बैंक की चीजें होती हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं यार, सिंपल इंटरेस्ट समझा देता हूँ पहले मैं। रुको यार, पूरी अच्छे से थोड़ी बताता हूँ ना। अब चलो एक एग्जाम्पल से बताता हूँ ना, समझ लो। दो बच्चे हैं, अरे नहीं, एक बूढ़ा किसान था, उसने काम करके कुछ पैसे कमाए, नहीं मतलब उसने मेहनत करी साल भर और उसने 2 करोड़ कमाए। कितने कमाए? 2 करोड़, CRORE, 2 करोड़ कमाए, है ना। दो लोग हैं, एक का नाम है मोटू और दूसरे का नाम है टोपू समझ लो यार, मोटू टोपू, ये दोनों थे। अब बूढ़े किसान ने बोला इन दोनों को कि मैं तुम्हें कुछ चॉइसेस देता हूँ, अगर क्या तुम्हें 5 लाख चाहिए, या तुम्हें सीधा 1 करोड़ लेना है ना। मतलब अगर 5 लाख तुम्हें 20 साल के लिए मिलेंगे, ईयर, देखो 5 × 20 = 100 lakhs, है ना। 1 करोड़ हो गया, तो तुम्हें 20 साल के लिए 5 लाख चाहिए या सीधा 1 करोड़ चाहिए। देखो, जो ये मोटू था इसने तो 1 करोड़ लिया, 1 करोड़ लिया, और जो ये टोपू था इसने 5 लाख लिए, है ना। 5 लाख लिए, ठीक है। देखो, अब जो ये मोटू था इसने टोपू से बोला कि भाई अब मैंने 1 करोड़ तो लिए हैं, अब क्या करूं मैं, अब घर पे रहूँगा तो डाकू वाकू आ जाएंगे और बोलेंगे पैसा दे रहे 1 करोड़ दे, है ना।
तो उसने टोपू से पूछा, तो टोपू ने कहा बैंक एक जगह का नाम है। बैंक एक क्या है, जगह का नाम है ना, जिधर तुम्हारे पैसे सेव रहेंगे। है ना। फिर मोटू बोलता है, अरे भाई अगर मैंने इधर पैसे रख दिए तो मुझे उधर ही बोरिया बिस्तर बिछाकर सोना पड़ेगा, है ना। पर टोपू ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। उधर बाहर गेट पर एक चौकीदार खड़ा रहेगा, है ना। चौकीदार खड़ा रहेगा और जिसके पास होगी एक बंदूक। ये मेरी ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है पर काम चला लो, है ना। उस मोटू ने कहा ठीक है भाई, रख आता हूँ। जब वो बैंक गया तो फिर उसने इंटरेस्ट लगाया उधर। कितने साल का, नहीं, मोटू ने उधर गया और बोला ये 1 करोड़ मुझे देने हैं, 1 करोड़ आपको देने हैं। ठीक है, तो ठीक है, उनने ले लिए। और पर मोटू ने कहा 1 साल बाद मेरे भतीजे की शादी है, तो मुझे ये 1 करोड़ वापस भी चाहिए रहेंगे। 1 साल बाद, 1 ईयर, है ना भाई। तो ठीक है भाई, और उसने इंटरेस्ट लगाया 1 साल का, है ना, 5% पर एनम, रेट में 5% पर एनम। ठीक है। जब 1 साल बीता, है ना, 1 साल जब बीता, 1 ईयर जब बीता, फिर जब वो बैंक गया ठीक है, तो उसे इंटरेस्ट मिला, है ना। जब वो उसने बोला कि 1 साल बाद मुझे 1 करोड़ चाहिए, तो उन बैंक वालों ने क्या करा, 5 लाख प्लस कर दिए। पता है क्यों? क्योंकि उसने क्या लगाया था, परसेंट पर एनम लगाया था, रेट। ठीक है। अब देखो, अब आते हैं हम चैप्टर पे। इधर अब सिंपल इंटरेस्ट समझ लो मुझसे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? इफ द इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम borrowed for a certain period is called calculated informally, that is called simple interest, SI। इसका सिंपल इंटरेस्ट का शॉर्ट फॉर्म होता है SI। और SI का फॉर्मूला क्या रहता है? रुको, सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज। सब इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला मैं नीचे लिख देता हूँ। तो ये मैंने सभी लिख दिए, बस मैंने अभी 3 लिखे हैं और भी शायद लिखने बाकी हैं। नहीं, सभी। अब देखो, प्रिंसिपल होता क्या है? द मनी borrowed by a borrowed from the money। मतलब प्रिंसिपल मतलब पैसे जो लिए जाए वो भी मनी लीडर से। सम इन्वेस्टेड इज नोन एज द प्रिंसिपल। मतलब जो सम रहता है वो जब इन्वेस्ट होता है ना, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल, डोनेटेड बाय पी। इट इज़ द रेट विच इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन प्रिंसिपल, इट इज डोनेटेड बाय आर। अब देखो, ये मैंने जो परसेंटेज पर एनम बताया था ना, ये कि 1 करोड़ प्लस 5 लाख कैसे हो गए, ये रेट इसे ही बोलते हैं। इट इज द रेट एट विच इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन प्रिंसिपल, इट इज डोनेटेड बाय आर। अब अमाउंट,
द टोटल मनी पेड बाय द बोरोअर टू द लीडर द एंड ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड इज कॉल्ड अमाउंट। मतलब जो टोटल मनी होता है, पूरा टोटल मनी जो बोरोअर से, जो मतलब बोरोअर पेड करता है, पेड मतलब कैसे समझाऊँ, पे करा हुआ जो मनी रहता है वो भी लीडर से, बोरोअर टू द लीडर, है ना। द एंड ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड मतलब उसके जो स्पेसिफिक पीरियड के लास्ट का जो रहता है ना, उसे हम अमाउंट कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ ज़रूरी फॉर्मूलाज के बारे में। देखो, पहले हम सिंपल इंटरेस्ट सबसे ज़रूरी रहता है। सिंपल INTEREST, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या रहता है, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाय में 100। प्रिंसिपल, रेट और टाइम, टाइम तो सबको ही पता रहता है ना। और देखो टाइम जो रहता है ना, TIME, टाइम, वो हमेशा काय में रहता है, ईयर में, है ना। जैसे प्रिंसिपल दे दिया 5000, है ना, रेट दे दिया है 6%, है ना, और जो टाइम दिया हुआ है वो दिया है 60 मंथ्स, है ना। नहीं, चलो 60 मंथ्स ही, चलो 60 मंथ्स। अब देखो ये जो मंथ्स में दिया है, हमें तो ईयर में चाहिए ना, टाइम हमेशा ईयर में ही रहता है, और टाइम ईयर में नहीं रहेगा होगा तो आपको बताओ टाइम को ईयर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 60/12 लिख लेंगे, है ना। 2 से 0 कट जाएगा 5 बार में, और 1 से ये 6 कट जाएगा 60, नहीं 60/12, 12 से 60 कट जाएगा 5 बार में, 5 ईयर्स निकल गया। टाइम इज इक्वल टू 5 ईयर। तो इसमें दे दिए SI निकालो, तो SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाय में 100। तो 5000 इंटू 6% इंटू कितना निकला था, 5 ईयर बाय में 100। 0 से 0 कट जाएगा, 50 इंटू 6 300, 300 इंटू 5, रेट इंटू 5 क्या होता है, 25 1500। SI इज इक्वल टू 1500 निकल गया। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिंसिपल। तो देखो भाई ये भी बहुत इजी रहता है। जब हमें ऐसा ही दे दिया होता है और प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ रहता है, देखो प्रिंसिपल का ये आप नोट करते जाओ। मैंने ये जो है ना, ये आप पहले बतू पोज करके लिख लेना, ये आप नोट करते जाओ, है ना, एक रफ कॉपी में। PRINCIPLE, प्रिंसिपल। P इज इक्वल टू SI इंटू 100 बाय में P इंटू T। ठीक है, देखो P इंटू R इंटू T बाय में 100। ठीक है, अब देखो P को इधर भेज दिया, SI जो लिखा हुआ था P को इधर भेज दिया, SI और SI को इधर भेज दिया। अब ये 100 को जो है ना इधर भेज दिया, 100 को, और ये जो P और T है ना, सॉरी R और T, इन्हें इधर भेज दिया नीचे।
ये रहता है सिर्फ ऊपर की भी जगह थोड़ी सी ले लेता हूँ। चाहे मैंने स्टोक रेजर लिया हुआ है ना, बहुत देर लग जाती है रफ करने में। अब देखो से अब हमें ऐसा ही दे दिया है, ऐसा ही इज इक्वल टू 55,000 5500 है ना भाई। और जो रेट है इज इक्वल टू 6% पर एनम, पी पर ANNUM पर एनम एवं है ना। और जो रेट और टाइम दे दिया 7 ईयर। अब देखो हमें प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल को x है ना। अब देखो एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। p को हम मान लो p भी लिख दो, p इज इक्वल टू x ऐसा ही। अब देखो हाँ अरे 5500 ऐसे ही का फॉर्मूला लिख दो ना। 5500 इज इक्वल टू 5500 इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T। P क्या दिया है x इंटू R क्या दिया है 6 इंटू 7 बाय में 100 है ना। अब जो ये 55,000 है इसे इधर भेज दो और इसे इधर भेज दो। 5500 टू 6 इंटू 7 बाय में 100। ऐसा तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो डायरेक्ट नहीं भाई, नहीं ऐसा नहीं हो सकता ना। शायद हो जाएगा, और ट्राई कर कर देख रहा था शायद हो जाए, नहीं हुआ। ऐसे ही क्या दिया है 5500 टू 100। अब 6 इंटू 7 तो ये कट रहा है क्या एक दूसरे से। और 7 के टेबल में 55, 7 के टेबल में 0 तो 10 बार नहीं आता ना। और 6 के टेबल में 0 भी 10 बार। इन दोनों को इंटू करेंगे 42। अब देखो भाई 7 से ये कितनी बार में कटेगा 700 के टेबल में 55 नहीं आता, 54 भी नहीं, 54 आता है शायद, 56 आता है। 56 माइनस 7 इज इक्वल टू 49। 7 ज़ा 49। 55 माइनस 49 क्या होता है 9 का 4 है ना। 4 बचा 40 नहीं आता ना, 40 नहीं आता। 42 के पहले 35 है ना। 5 ज़ा 35 माइनस करेंगे प्लस 50 नहीं 7 से नहीं कटता। एक बार 6 से काट कर देखते हैं। 54 है ना, 9 से 54। एक बार 6 से इससे काट कर देख रहा हूँ ना। ठीक है भाई, अब ये एक बार इससे काट कर देख रहा हूँ, शायद कट जाए। 54 9 से 1 बचा, 54 1 बचा, 1 10 1 आएगा। 6 40 नहीं आता। 6 से ये नहीं कट सकता। एक मिनट, कट सकता है यार 1 नहीं, 7 से भी नहीं कट सकता ना ये। चला यार भाई
आगे बढ़ते हैं, इसमें टाइम पास नहीं करते हैं। पर ऐसे एग्ज़ाम पे नहीं मिलते, एग्ज़ाम में बहुत सोच समझ कर देते हैं, मतलब वैसे ट्रिकली भी देते हैं, जो कट सके। मैंने तो इसी मन से दे दिया, पर जो एग्ज़ाम में रहते हैं वो ऐसे देते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, नो प्रॉब्लम नहीं लेते हैं, है ना। अब देखो रेट इज इक्वल टू रेट आर इज इक्वल टू सेम है SI इंटू 100। अब देखो, अब ये देखो R जो है ना, ये इधर भेज दो और इसे इधर भेज दो, मतलब P इंटू T, है ना भाई। सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूलाज बहुत मुश्किल लगते हैं सभी को, पर होते नहीं ऐसे, है ना। ये नोट करते जाइए आप। है ना भाई, P इंटू T, ये आप नोट करते जाइए। अब अमाउंट के दो फॉर्मूलाज होते हैं, एक रहता है SI प्लस प्रिंसिपल, नहीं एक ही रहता है, हाँ एक ही रहता है, SI प्लस प्रिंसिपल, या एक और रहता है यार, मुझे याद नहीं आ रहा, बस वो नहीं एक ही रहता है हाँ, अमाउंट का तो हाँ, A इक्वल टू P प्लस SI, ठीक है। अब क्या करें, कितनी देर हो गई अभी क्लास को, तो चलो क्लास करते हैं ख़त्म। और अगर आपको इस क्लास के बारे में जो भी डाउट है, इस नंबर पे फ़ोन लगाइए। यार अच्छे से लिख देता हूँ, 78048090991। ये वाले नंबर पे आप मुझे कॉल लगाइए, 78048090991, 78048090991। इस नंबर पे आप लगाइए मुझे फ़ोन। 6 PM to 8 PM इसके बीच में आप जब चाहे मुझे फ़ोन लगा सकते हैं। बस इसके पहले और इसके बाद फ़ोन मत लगाइएगा। मैं घर पे नहीं रहता हूँ, बाहर जाता हूँ थोड़ा सा, इसलिए इस नंबर पे आप मुझे कॉल लगाइए अगर जो भी डाउट हो। तो बाय, और मिलेंगे अगली क्लास पे। अगली क्लास में किसके ऊपर लूँ यार, अगली क्लास में लूँगा, अगली क्लास में ऐसा करता हूँ, लेता हूँ एवरेज। अगली क्लास रहेगी आपकी एवरेज पे। तो बाय, और मिलेंगे बाद में नेक्स्ट CLASS क्लास इज इक्वल टू AVRAGE एवरेज, ठीक है। एवरेज इसकी नई दूसरी क्लास रहेगी। तो बाय, मिलेंगे एवरेज की क्लास में, थोड़ा सा पढ़ लेना एवरेज को। बाय, और मिलेंगे बाद में।